अपि तमचेष्टया दलितांतराम। श्री चैतन्य की मनोहर लीलाओं की मैं वंदना करता हूँ, जो लौकिक लीला होते हुए भी इसे इस चेष्टा युक्त है। सची माता एवं जगन्नाथ मिश्र दोनों के हृदय में आनंद वृद्धि करने वाले श्री गौर हरि दिनों दिन चंद्रमा के समय वर्धित होते हुए अपनी बाल लीलाओं का नित्य प्रकाश कर रहे हैं। जैसे चंद्रमा का उदय जब होता है तो धीरे धीरे क्रमशः वह बढ़ता जाता है ना। एक तिल के बराबर लोग नहीं रह जाते, चंद्रमा एक तिल के बराबर बढ़ता जाता है। उसी तरह से बालक या शरीर, जब जीवात्मा का शरीर धीरे धीरे उसमें भी एक, क्या बोलेंगे उसको, एक निश्चित आयु तक धीरे धीरे क्रमशः उसका शरीर का विकास होता रहता है। तो महाप्रभु का भी ये शरीर जो था बाल लीला जन्म लेने के बाद चंद्रमा की तरह धीरे धीरे वह बढ़ने लगा। और जिस प्रकार से चंद्रमा में शीतल प्रकाश है, उसी तरह महाप्रभु के भी अंदर बहुत तेज है। तेज माने प्रकाश है, लेकिन वह शीतलता प्रदान करने वाला है, मनोहर है, मन को हरने वाला है। वात्सल्य भावना से प्रेरित परिजन बालक गौर हरि के कल्याण के लिए नित्य ही विष्णु रक्षा, देवी रक्षा, अपरिजिता स्त्रोत, नरसिंह मंत्र आदि द्वारा अनुष्ठान किया करते थे एवं अपनी भगवत भक्ति का परिचय भी प्रदान करते थे। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है सोचने वाली, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, यहाँ तीन चीज, जो भगवान स्वयं भगवान थे, लेकिन एक वात्सल्य प्रेम ने उनको, इसको कहते हैं भगवत प्रेम, भक्ति का एक अंग है। जब भगवान छोटे से बालक थे तो सची माता को चिंता रहती थी कि हमारे बच्चे को कोई निगेटिविटी, कोई नजर न लग जाए, नजर नहीं लगे, नहीं हो, अनिष्ट न हो जाए। उस अनिष्टता से रक्षा करने के लिए जो सची माता हैं, विष्णु नित्य ही विष्णु रक्षा कवच, देवी रक्षा कवच, अपराजिता स्त्रोत। अपराजिता स्त्रोत का मतलब है जो पराजित न हो सके, और नरसिंह मंत्र आदि के द्वारा अनुष्ठान किया करते थे एवं अपनी भगवत भक्ति का परिचय भी प्रदान करते थे। यह एक भक्ति का अंग है। इन सारे दो बातें हो गई, या भगवान की सेवा भी हो गई और अच्छा के लिए उनका एक कामना भी हो गई, कॉन्शियसनेस भी अपने पुत्र के लिए हो गई। गौर हरि के पड़ोसी भी, इसलिए हम लोग को भी आज से 3-4 दिन पहले आपको मैंने भेज दिया था एक, मैं सबको कहा करता हूँ, पर अगर जो आदमी इग्नोर कर रहे हैं तो उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत अच्छा चीज़ है, नरसिंह कवच है ये। उसको माने कहावत है कि भगवान के लोग कृपा का प्रतीक्षा तो करते रहते हैं, पर भगवान से जो प्राप्त है उसकी समीक्षा नहीं करते। भगवान से कृपा की याचना करते हैं और याचना के बाद प्रतीक्षा करते रहते हैं कि भगवान को मैंने ये मंगत मांगा है, कब पूरा होगा, कब होगा। पर जो प्राप्त है उसका कभी हम समीक्षा नहीं करते हैं कि भगवान का कि कितने बड़ी कृपा है जो हमको क्या क्या चीज भगवान प्रदान की है। उसी तरह से अगर हमको बाद में महसूस होगा कि ये क्या चीज क्यों इम्पोर्टेंस है, जब हमका इसका रिजल्ट पता लगेगा तब सब का एक कालक्रम में। इसलिए इसको डेली पाठ करना चाहिए। गौर हरि के पड़ोसी भी बड़े ही स्नेह के साथ शिशु गौरचंद्र को प्यार करते थे। जब कभी गौर हरि रोते थे तो कभी उन्हें हर संभव चुप कराने का
प्रयास करते थे। स्वाभाविक बात है, बच्चा है तो बालपन में तो लोग रुदन तो करता ही है। तो रुदन करते थे तो उनके पड़ोसी वगैरह आकर के, इतना खूबसूरत अट्रैक्शन था उनमें, है ना, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन था जो हर आदमी उनसे आकर्षित हो जाता था। जैसे कृष्ण अवतार में हुआ तो था। कृष्ण अवतार में तो कृष्ण के रूप हैं, आकर्षण तो उसी का तो वर्णन है कि उनमें आकर्षण था। तो पड़ोसी भी आकर के, और भी आगे चल करके बहुत अच्छा लीला है उनका, वो सब कृष्ण का ही ये है, लीला से मिलता जुलता है। तो पड़ोसी आकर के चुप कराते थे, वो चुप नहीं होते थे। लेकिन आजकल की तरह नहीं है कि जबरदस्ती किसी को भगवान का नाम लेने के लिए करता है, क्योंकि नवद्वीप का कुछ वातावरण ऐसा था, एटमॉस्फेयर, जो भगवान की तरफ से का उन लोगों का धार्मिक चीज से अनुष्ठान की ओर ज़्यादा वो लोग रुझान था। तो नारियां भी भगवान का नाम लेने लगती थी, हरि हरि बोल या महामंत्र हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, या जो भी हो, जो समझ प्रचलन वहाँ हो, तो भगवान वो कुछ सुन करके चुप हो जाते थे। चूंकि अवतार ही उनका किस लिए हुआ था, क्यों चुप हो जाते थे कि भगवान नाम उच्चारण के सुन, चूंकि अवतार ही इसलिए हुआ था भगवान का भक्त बन के भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो भक्त को जहाँ जिस तरह से आप रामायण में जाइए, रामायण में जब हनुमान जी गए थे तो पूरे जब लंका में प्रवेश किए, तो प्रवेश करने के बाद विभीषण के आंगन में सिर्फ तुलसी का पेड़ देखे थे। जब तुलसी का पेड़ देखे थे तो हनुमान जी समझ गए कि हो न हो यहाँ एक ही है जो मैंने 32 दांत के बीच में एक जीव है जो भगवान का भक्त है शायद, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, तो सोचे कि ना भक्त है तो हमारा सारा का सारा हमको भक्त के नाते यही मदद कर सकता है। और सही में विभीषण तो भगवान का भक्त थे, उनका घर नहीं जला ना, कैसे जलता है, भक्त का नहीं थोड़े होता है। और हर भक्त यही चाहता है कि मेरे भक्त का दर्शन कब हो। विषम स्थिति में रहता है तो जानता है कि भक्त ही मेरा, भक्त को जैसे ही दर्शन होता है तो उसको आधा समझ जाता है कि मुझे ये भगवान की कृपा है जो भक्तों को भेजे हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में। तो विभीषण को बहुत बड़ा साहस मिला, और हनुमान जी उसको क्या दिए, कुछ मंत्र दिए। इसलिए आपका हनुमान चालीसा में छपा है ना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, है ना। कहने का मतलब भक्त का अगर या गुरु से जो मंत्र प्राप्त होता है तो क्या से क्या नहीं बना। जैसे विभीषण को लंका का राजा बना दिया, तो गुरु के माध्यम से आप वैकुंठ का उत्तराधिकारी तो बना ही देता है गुरु और भक्त। फिर भी निमाय का रोदन बंद नहीं होता था। अंत में लोग जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम श्रवण मात्र से ही शिशु का रोदन बंद हो जाता था। इस प्रकार गौर हरि का हरिनाम निष्ठा जन्म काल से ही था। प्रभुपाद जी को देखिए ना, प्रभुपाद जी का जो था क्या था, वो जन्म से ही उनके अंदर वैष्णव परिवार में जन्म लिए, और जब छोटे से थे तो भगवान का वो रथ जो है ना, वो उनके पिताजी कहते थे कि मुझे रथ खरीद दे दीजिए, मैं रथ यात्रा निकालूंगा। तो उनके पिताजी से वो उनको रथ खरीद के देते थे, उसमें भगवान की फोटो को रख देना और घर में ही उसको चलाते रहना। क्या कर रहे हो, रथ यात्रा कर रहे हैं, सब संस्कार होता है ना। इसलिए गीता में कहा गया है कि मेरे भक्तों का विनाश, भक्ति का विनाश नहीं होता है। अगर आप भक्ति करते करते भी अगर आप मान लीजिए डाउनफॉल हो गया, आपका विपत हो गया, भक्ति से बहुत हो जाते हैं,
चाहे योगी हो या भक्त हो,